हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज जो है हम ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 1 में हैं। नाउ जो है आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप एंड सेकंड जो है मार्केट प्रोफाइल। नाउ एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप जो है ये हम पूरे मंथ समझने वाले हैं, राइट। कि ट्रेड के सेटअप के लिए जो जो हम ट्रेड करते हैं उसकी नींव क्या होनी चाहिए। अगर मैं हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो हम जो है ट्रेड्स करते हैं उसकी नींव क्या होनी चाहिए। देखो, आप लोगों ने ना पुरानी मेंटरशिप देखी है, ठीक है। इसके अंदर द मैक्सिमस एरेना के 28 से 29 लेक्चर मैंने ऐड करके ही रखे हुए हैं, राइट। तो वो सारे लेक्चर आपने देखे हुए हैं, आपने एक से बढ़कर एक टॉपिक्स लर्न किए हुए हैं, मैंने उसके अंदर सारी चीजें सिखाई हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं 2 या 3 लेक्चर को या 2 या 3 टॉपिक्स को जो है मिक्स करके एक कंसेप्ट बनाता हूं, जिसकी वजह से जो है मेरे लेक्चर 2 या 2.5 घंटे के होते हैं, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ वो क्यों होते हैं, आपने मेरे जो लर्निंग की जो स्टाइल है उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि मैं किसी एक टॉपिक जैसे ओटी, तो ओटी को ही जस्ट मैं नहीं बनाता, ओटी बना दिया और मैं चला गया, नहीं। लेक्चर 1 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2 या 3 टॉपिक को मिक्स करके एक बड़ा टॉपिक बनाता हूं एंड वो टॉपिक जो है आपको हेल्प करता है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाइव ट्रेड करता हूं, डेली जो है मैं मार्केट में एनालिसिस करता हूं, तो मुझे पता है कि किसी एक टॉपिक से चीजें समझने नहीं वाली एंड ना ही चीजें जो है आसान होने वाली है। हमें 3 या 4 चीजों को समझ के ओवरऑल सारे ट्रेड को समझना होगा, रीजन समझना होगा, तब जाके जो है आसानी होती है। एंड उसी की वजह से जो है काफी सारे ट्रेडर्स फंडेड ट्रेडर बन चुके हैं, काफी सारे ट्रेडर्स ने पे आउट्स लिए हुए हैं, काफी सारे ट्रेडर्स जो है आगे बढ़े हैं। हाँ, बट कुछ हैं जो फेल हुए हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, हम सभी ने 10th स्टैंडर्ड को पास किया होगा या फेल किए होंगे, राइट। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि हमने जो है हम सभी के इक्वल मार्क्स आते हैं। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी लोगों के मार्क्स जो है 90 के प्लस आते हैं, किसी के जो है 75-80 के आसपास जो है आते हैं। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं 50 से 70 के बीच में, 50 to 70 के अंदर जो है मार्क्स आते हैं। कुछ फेल होते हैं। तो क्या जो टीचर लर्न करवा रहा था या जो बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट है वो गलत है? नहीं। हाँ, मैं भी टीचर को जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कमजोर बच्चों के अंदर, राइट। ये एक मिस्टेक है जो मैं खुद भी एक्सपेक्ट करता हूँ, सॉरी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट ये मेंटरशिप में जो है हम पूरे स्क्रैच से और साथ ही साथ एडवांस में भी जाएंगे। अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। अब जो मैक्सिमा सेरेना के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोगों ने पुराने जो लेक्चर हैं देख लिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये मेंटरशिप को स्टार्ट करने से पहले आपको 26 से 28 लेक्चर देखने होंगे एंड उसके बाद जो है आप इसको स्टार्ट करना। तो आपने वो सारी चीजें देखी होगी, तो अब आपको जो है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन बहुत ईजी लगेगा जब मैं इसे लर्न करवाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इसको लर्न करवाऊंगा एंड जब ये लेक्चर को तुम कंप्लीट कर लोगे, जब ये लेक्चर से जो है तुम गुजरोगे, ठीक है, ये लेक्चर की जो प्रोसेसिंग जब स्टार्ट होगी एंड तक जब जाओगे, तुम्हारी आंखें अपने आप खुल जाएगी। चाहे तुम मैक्सिमस सेरेना के स्टूडेंट हो, कितने भी एडवांस स्टूडेंट क्यों ना हो। और साथ ही साथ जो न्यू ट्रेडर हैं, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज के साथ हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा। बेसिक चीजें होंगी और एडवांस तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरी चीजों को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर मुझसे मिस्टेक्स होती है तो आपके ग्वाडियर कार्टल का डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां पर आइडिया वाला ऑप्शन है, वहां पर जो है आपको ऑप्शन में बता देना है कि सर इस चीजों को चेंज करना है, ये चीजें थोड़ा और बेहतर हो सकती है, यहाँ पर आपको आइडिया शेयर करना है, ठीक है। मैं इंसान हूं, मेरे से मिस्टेक्स होगी, बट हाँ, आपका काम है इसको चेंज करना, ठीक है, मिस्टेक्स को बताना। हाँ, आप नाराजगी कर सकते हो, ठीक है, वो आपका अपना मुद्दा है। बट नाराज होने से अच्छा है या कोई प्रॉब्लम्स होने से अच्छा है क्यों ना हम बताएं कि सर ये मिस्टेक्स है, हाँ मैं चेंजेस लाऊंगा। हाँ, मैं एक मुद्दे पर अटक जाऊं कि नहीं मैं जो हूं वो सही हूं, तुम गलत हो, मैं नहीं बदलने वाला, तो बात अलग है। तो चीजें जो है अलग तरीके से हम कर सकते हैं। बट अभी जो है मुझे आइडिया आप शेयर करोगे, उसके थ्रू जो है मैं और चेंजेस लाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हफ्ते या 15 दिन या 20 दिन में जो है मेंटरशिप क्लोज होने वाली है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 4 to 6 मंथ में भी लंबा चले, बट 4 to 6 मंथ, क्योंकि मेरे वर्ड्स जो है समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं और मैं जल्दी मेंटरशिप क्लोज कर देता हूं तो भी लोगों को इशू होता है। क्योंकि मेरी लर्निंग कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं ऐसी है, लोग चिपक जाते हैं उन्होंने और मुझसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए जो है मैं वो वर्ड्स को सोच समझ कर बोलूंगा, कम ही बोलूंगा, राइट।
नो डाउट वो ज्यादा होंगे, बट मैं कम ही बोलूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेसिक चीज समझ के निकल मत जाना। तुम इसे समझोगे, एक बार एंड में देख के समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। निकल मत जाना, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ हमारी न्यू जो हम ट्रेड करने के लिए जो ट्रेडिंग सेटअप जो है वो न्यू क्या होनी चाहिए, किसके बेस पर होनी चाहिए, इसको हम समझेंगे। एंड उसके लिए क्या क्या चीजें, रिफरेंसिंग पॉइंट जो है क्या क्या है, वो सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। नाउ जो आइडिया है, जो सोच है, हम जो ट्रेड करने के लिए जो हमारी सोच होती है, क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो सोच किसके बेस पर है? सिंपल जस्ट सोचो, क्या आप अभी जैसे आप सारे एसएमसी ट्रेडर ऑलमोस्ट हो, आप ऑर्डर ब्लॉक एंड ये सारी चीजें सीख चुके होंगे, बट एक न्यू ट्रेडर के लिए क्या आपको लाइक इंडिकेटर बोल रहा है कि बाय कर दो, बाय सिग्नल दे रहा है, या कोई एल्गो है, कुछ भी है जो आपको बता रहा है कि बाय कर लो, तो क्या बस उसके बेस पर, सिर्फ उसके बेस पर जो है आप बाय कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा आइडिया है? सोचो। या लाइक सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, क्या ये तुम्हारा आइडिया है? एक्चुअल एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जो आइडिया के इर्द गिर्द घूमती हो, ठीक है। एक कंप्लीट रीजन, जब वो रीजन पता होगा तब जो है आप ट्रेड को समझ पाओगे। हम अभी ये सारी चीजें से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर सारी चीजों पर आएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले मेंटरशिप में बताया था टेम्पलेट्स के बारे में, जबकि ये टेम्पलेट्स की एक झलक होगी, हम और एडवांस और डेप्थ में जाने वाले हैं। बट हमारा जो फर्स्ट मंथ है, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है, वो एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप पर जो है, जो ट्रेडिंग के जो सेटअप की जो नींव है उस पर रहेगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जैसा मैंने बताया, रीजन क्या है आपका, आप किस आइडिया पे ट्रेड करते हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा इसलिए, या फिर मार्केट बहुत गिरते जा रहा है इसलिए, या मार्केट बहुत चढ़ते जा रहा है इसलिए? आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हो, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, या आप कमोडिटी ट्रेड करते हो? रीजन क्या है? मैं सभी को जो है एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, सारी कंसेप्ट को जो है हम इसमें समझने वाले हैं। रीजन क्या है, इसको सोचना है। अब से जो भी आप ट्रेड करो, क्योंकि ये जो आने वाले 6 मंथ है ये तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाले हैं, तो अब से जो भी तुम ट्रेड करो एक सोच के साथ, और उस सोच को सोचो कि क्या ये सोच किसके बेस पर है, मैं जो चीज कर रहा हूं वो सही है या गलत है, इसके बेस पर जो है आपको ये चीजें सोचनी है और ट्रेड करनी है, ठीक है। नाउ मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने ज्यादातर नोटिस किया होगा साइडवेज और एक बड़ा मोमेंटम। बेसिक दो जो है मोमेंटम मैं आपको बता रहा हूं। साइडवेज आपने नोटिस किया होगा, रेंजिंग मार्केट में फंस रहे होंगे और सडनली बड़ा मोमेंटम आ जाता है। वो चाहे आप इंडियन मार्केट में जाओ, बिटकॉइन मार्केट में जाओ, या फिर आप कमोडिटी मार्केट में जाओ, या फॉरेक्स मार्केट में जाओ, आपको पहले साइडवेज देखने को मिलेगा। आप बहुत लंबे टाइम में जो इसमें ऐसे लोग 3 या 4 दिन 5 दिन में भी आधे घंटे का ही साइडवेज हो, हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम जब अवेलेबल रहते हैं साइडवेज में फंस जाते हैं। हमें नहीं पता साइडवेज कितने टाइम तक रहने वाला है, बिग मोमेंटम कितने टाइम तक रहने वाला है, हम फंस जाते हैं, राइट। तो हम साइडवेज मार्केट को फेस करते हैं। मान लो साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से है, ये बेस टूटता हुआ दिखा, हम ट्रेड कर लेते हैं और सडनली ये घूम जाता है। मान लो ये साइडवेज मार्केट है, हम ये टाइम पर ही अवेलेबल हुआ, मार्केट ऊपर साइड फटता हुआ दिखा एंड फिर नीचे जाता हुआ दिखा, हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं और ये घूम जाता है। बहुत तरीके की चीजें, इसके अभाव हम जाते हुए और बाय करते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो टेम्पलेट्स में चेंजेस आते हैं, मार्केट टेम्पलेट्स में, राइट। हर एक पॉइंट 28 लेक्चर के बाद अब जरूरी है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज, ठीक है। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे एक एक लाइन, मेरे एक एक वर्ड की अहमियत है। अगर तुम उसे नहीं सुनते और ना ही समझते हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा यहां से निकल जाओ, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा माइंड में रहना कि मेरे हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक चीज की मीनिंग है। इंसान क्या है, बेसिक चीजों को भूल जाता है। जब मैं ट्रेडर था, एक से एक बड़ी चीजों को, एक से एक बड़े बड़े टॉपिक को मैं फाइंड करने की कोशिश करता था। एक से एक चीज, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो फाड़ दे, एक स्ट्रेटेजी ऐसे मिल जाए जिससे रोज पैसा बने, कोई ईएमए बीएमए कुछ भी, या एसएमसी के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं। ये एक सोच है। अगेन मेरे वर्ड को समझो और मेरे वर्ड को जो है सोचो। ये एक सोच है,
ये एक पूरा तरीका है जो अपने ह्यूमन जो बॉडी है, जो ह्यूमन माइंड है, इसके अंदर पूरे बदलाव को लाना है। अभी जो सोच, अभी जो पुराने विचार, जो अभी हमारा पुराना बिहेवियर जो कुछ भी था, उसको चेंज करके एक नया बिहेवियर, एक नया माइंड, एक नई सोच को लेके आना है। और ये सोच स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होगी। आप ऐसा नहीं कि पुरानी सोच के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेटेजी डाल दी और पुरानी सोच से ट्रेड करो, नहीं। ये पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक एल्गोरिदम है, पूरा एक यूनिवर्स है। इस पूरे यूनिवर्स को अगर समझना है तो पुराने या दूसरे यूनिवर्स को एक यूनिवर्स में मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ना ही तुम पुरानी सोच के साथ नई चीजों को कर सकते हो, ना ही तुम